श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। कृष्ण कन्हैया से कहे युगल जोड़कर पार्थ, देखो दोनों सेनकार अब रण में पुरुषार्थ। जब रण में पुरुषार्थ सेना दोनों दिखलाए आए हैं, किसका क्या क्या नाम है, किन के साथ दिखलाए। दोनों सेना मध्य में न करो मेरा रथ आन, दीन बंधु मेरे कथन पर कुछ दे दीजिए ध्यान। सांख्य योग है। धृतराष्ट्र संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ऐसे ही युद्ध की ठोर पर तुम्हें ये दुख कहाँ से व्याप्त हुआ है। इस बात से न तो स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति ही होती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। और अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य है, इनकी पूजा कीजिए। इन पर्यावरण का प्रहार किस भांति किया जाए, ये तो बड़े ही महागुरु हैं, इनको मारने से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों की तरपति के निमित्त इनका घात करिए और इनको मारकर राज्य के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए, और ये भी आवश्यक नहीं है तो सर्वदा हमारी ही जीत हो, और इनका मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे सन्मुख खड़े हैं और आपने जो कहा कि नीच बुद्धि जो मत प्राप्त हो, तो सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। और प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वासा और कर्मणा तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो तो बात नीचे कर मुझे कृपा कर कहे, ताकि मेरा शौक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंठ सारी भूमि का राज्य पाऊँ और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी भी राज्य सामग्री पाऊँ, हो तो अभी इनको मारकर मेरा शौक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की बात तो दूर है। संजय बोले, हे राजन, ये बात तो केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी भी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया है। संजय धृतराष्ट्र को कहते, हे राजन जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को भी श्री कृष्ण भगवान जी की हंस कर कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, जिनको मारने की चिंता तूने करी सो कहने से मारे नहीं जाते हैं। क्या ये अभी उपजे हैं? कभी नहीं, कभी पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। ये वह बोलना और आत्मा है, सो अविनाशी हैं और देह एक ही जैसी तीन अवस्था है, बाल अवस्था, यौन, बुढ़ापा, ऐसी ही चौथी अवस्था देह ही की मरना है। और विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। जानकर बुद्धिमान किसी का शौक नहीं करता। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुमको इंद्रियों का नाम प्राप्त हुआ है, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, ये तो होने वाला ही है। हे अर्जुन, तू इनको संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मानने कर सके हैं, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, वे ही पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्याप्ति है, इनको तू अविनाशी जान। ये किसी के कहने से मारा नहीं जाता है। शरीर उपजते भी है और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य और अमर है, फिर के साथ निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है या अमुक ने मुझे मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते हैं, न कि मरा और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? कभी जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं, और ये भी नहीं हो जो कभी होता है कभी नहीं भी होता है। ऐसा आत्मा सर्वदा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है और शाश्वत है, पुरातन है, और किसी के कहे से मारा भी नहीं जाता है। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना है, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा है। देह और आत्मा का संयोग अर्थात एकता होना किस भांति है? सुन, जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया वस्त्र लिया है, इसी भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, और जल से डूब
तार नहीं है और पवन से सूखता भी नहीं है, और आत्मा छेदने काटने से रहित है, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है कि सनातन पुरातन है, कि फिर भी कहता है आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं है, और निश्चित चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं, और करता है, उस काम काज भी नहीं करता है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है तो किसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुमसे कहा है। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा नहीं जानते तो अभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्म है सो नीचे कर वे मरेगा, जो मरे हैं उनका तो नीचे कर जन्म है, इसी बात की समझ कर चिंता की नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों और शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता है, और कि वहाँ से आए कहाँ से गए हैं, बीच से ही ये देखने लगे हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए हैं। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए हैं और कहाँ को गए हैं, उनकी चिंता क्या करे। अब और भी सुनो, और इस बोलने वाले आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य युक्त होकर देखना है, तो और सुनना भी आश्चर्य से है। और आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि ये क्या है। ये आत्मा की निश्चित कर जानिए कि ये अविनाशी है। इसीलिए हे अर्जुन, किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। और ऐसा युद्ध भी स्वेक कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं और स्वर्ग द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। और हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग के सुख से ही स्वर्ग प्राप्त होएगा, और जो तू ये धर्म संग्राम न करेगा तो तेरी धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होएगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है, और जो लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन में से मरना भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं और महारथी योद्धा मानते हैं, वही योद्धा कहेंगे कि अर्जुन तू बलहीन है, और बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। ये सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। तो यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और जीतेगा तो भूमि के राज्य का सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और युद्ध का निश्चय कर। सुख दुख को समान जानकर युद्ध कर, और तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको ये सांख्य शास्त्र का मत बताया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने से समझने से ये तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पावेगा। और अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ, जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं, और जिसका पाप कुछ नहीं मैं क्यों कर मानूं। और जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न हुआ है, और किसकी शुद्ध नहीं है, जिनकी शुद्ध नहीं है जिसकी साकी सुन। और जो राम अवतार में भिलने की गति हुई, और प्रेम के साथ झूठे बेर भक्षण किए। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल और पुष्प माला मुझे समर्पण करे, और एक बार नमस्कार करे, और एक बार मेरा नाम लेवे तो देखने को तो थोड़ा है, पर उसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। और जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लीन हो जाता है। ये तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी का। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों को केवल मेरे शरण कमलों को सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु और बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं है, न सुनते हैं, और उसका दृढ़ निश्चय है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं है उनकी बात तो सुने हैं। हे अर्जुन, उनकी मति अनेक और भ्रमती रहती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई है उसी ओर लगी है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी मीठी वाणी से श्लोक पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे तो मंदे मूर्ख और अपने को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप ही मोह हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। ये वे ऐसे कैसे हैं, इंद्रियों के भोगों को जिनकी कामना है उन्होंने स्वरूप को ही परम पद समझ रखा है, और वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके लिए से बराबर संसार में जन्म मरण हुए, और जिनके करने से कष्ट बहुत हुए हैं, और जिस कर्म का दुष्फल हुए हैं स्वर्ग में गए फिर नीचे गिर पड़े हैं। ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी
कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अपनी अंधी भाई है, उनकी बुद्धि का नीचे मेरे से लगता है नहीं है। और हे अर्जुन, वेद का वरदान सुन और वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है। तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वे कैसा है जहाँ न शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है। तू इनके साथ जुड़ और आत्मा के सुख व इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, उनके विषय में एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकालते हैं तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता है, वस्त्र भी धोए नहीं जाते हैं। और जो कुआं तालाब छोड़ नदी पर जावे तो वहाँ पीने का जल नहीं है, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और अब महापल्य में जहाँ सातों की समुद्र एक हो जाते हैं और ऐसे अनंत जल में नदी पर जावे, वहाँ पीने का जल नहीं है, स्नान करते समय वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जा सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी हुए हैं, जलपान भी हुए हैं, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। जिस कारण ही अर्जुन, ऐसा जो आत्मा सुख है इसके साथ जोड़ी मेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, और इसका नाम कल्याण योग है। और ऐसे विवेकी पुरुष हैं जो फल किसी कर्म का नहीं है, चाहते हैं मेरे साथ जुड़ते हैं, फल चाहते हैं सो निस्मति है। और हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन को काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को मेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उसने भी विरक्त होगा। और जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तो समाधि योग के सुख को जानेगा। और श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिनके लक्षण कृपा कर कहो। इसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और चलता बैठा किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि ये निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, और उनको तू निश्चल बुद्धि जानकर कैसा है। जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और कुछ सुख की इच्छा न करे, किसी इसे जिसका मोह नहीं है और किसी का भय नहीं, और किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता है, फिर कैसा है जिसको किसी के प्रीति नहीं और जिससे ही भली वस्तु वो पाकर हर्ष नहीं होता है और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। और फिर कैसा है जैसे केशुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियों अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रिय विषयों से हटाकर बांध रखी है तिसको तू निश्चल बुद्धिमान है। अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती है। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चल चेला मेरे में रख, और मन ही से इंद्रियां जीती जाती हैं, सोई मेरे में निश्चय रखा, और तब इंद्रियों आप ही जीती जावेगी। जिसके वंश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चित्त वना बात करता है, जिससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे तो उनका संग न करे, और अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है तो काम में
क्रोध उपजता है और क्रोध से लोभ उपजता है, लोभ से मोह और मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई है तब वह पशु हुआ है। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते हैं और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते हैं, मन की चितवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते हैं। ये मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें हैं सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है, जो आप मिलाते सही ही भोग लिया है, शोक में रहित और जिनके मन का निश्चय चेता मेरे में होता है, उस पर मैं कृपा करता हूँ और मेरी कृपा से उनके मन तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उसका नाश होता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है उनकी बुद्धि का निश्चित चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है, जिनकी बात सुन हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, इनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती है। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं और नास्तिक की बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियां विषयों की ओर चले उनके पीछे मन को न जाने देवे और उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे ही नौका नदी के पल्ले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता है, वह जिधर किधर आ सकती है, तो उसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। और इसीलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर और जिन पुरुषों ने इंद्रियों अपने वश में करी है उनकी बुद्धि तेज ही मेरी भक्ति के पूर्ण और निश्चल चाहिए। तू निश्चय जान हे अर्जुन। अब और सुन, मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी पुरुष नहीं जानते। उनके वास्ते मेरा भजन रात है और उनमें मनुष्य जागते हैं और स्वयं ही जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं और उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे भजन में जागते हैं। सावधान है, मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण है और निश्चल है, वह कैसे हैं? जिसकी कामना मेरे भजन की है, भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय अम्बासी और निराकार ममता से रहते हैं वे शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है उसकी ये स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है, सो फिर माया के लोभ में नहीं मोह जाता है, क्योंकि वे माया को जीत निर्वाण ब्रह्मा पद को जाय प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। तो दोस्तों, ये दूसरा अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज जरूर लगाइए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हम मिलते हैं दूसरे अध्याय के माध्यम में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दीजिए मोनी इजाजत। जय श्री कृष्ण।